नमस्कार दोस्तों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं इस धमाकेदार क्लास में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 1 मार्च थर्ड शिफ्ट एग्जाम पेपर एनालिसिस के बारे में। दोस्तों, आपको इस वीडियो में क्या है, जीके जीएस प्लस हिंदी के उन सभी प्रश्नों को बताएंगे जो क्या है जीके जीएस में और हिंदी पूछे गए हैं। साथियों, आपको बता दें हमें क्या कुल 20 प्रश्न हिंदी और 20 प्रश्न क्या जीके जीएस के मिल गए हैं। तो आप लोग क्या है इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे। आज वीडियो करते स्टार्ट। दोस्तों, बढ़ते हैं क्या, हम पहले बात करते हैं दोस्तों जीके और जीएस के बारे में। ठीक है, इसके जीके और जीएस के बारे में देखिए दोस्तों, आपसे इसमें पहला प्रश्न पूछा हुआ था, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की गणना की गई है। तो बता दें आपको सही उत्तर क्या है, भाग 11। जिन दोस्तों ने लगा उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या है, भाग 11 में क्या है, इसकी जो है जनगणना की गई है। और पूछ सकता है किस अनुच्छेद में है। तो क्या साथियों, आपका अनुच्छेद जो है 12 से 35 के बीच में इसकी जो है बात की गई है। ठीक दोस्तों, फिर आइए बात करें दोस्तों अगले प्रश्न के बारे में। दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए साथियों, आपका अगला प्रश्न पूछा जो था वो क्या वाद्य यंत्र से पूछा था। पूछा क्या था, उस्ताद साफा अल अहमद खान किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं। तो क्या साथियों, ये आपका तबला के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, आज हो चुकी है क्या 1 मार्च, और क्या है जो थोड़ा सा पैटर्न है वो अब चेंज हो चुका है। और पेपर आपका अगला साथियों को क्या है 5 तारीख को है। तो हम उम्मीद करेंगे आपके लिए कि जो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन कवर करा देंगे 3 दिन में। तो आप लोग क्या है उन सभी में जुड़ना ना भूलिएगा। ठीक दोस्तों, आप सभी क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम कवर कराएंगे जो क्या बार बार इसमें पूछे ही जा रहे हैं। फिर दोस्तों बात कर देखिए, एक प्रश्न आपका आया था कि नवंबर 2023 में जम्मू कश्मीर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने। कुछ इस टाइप से एक प्रश्न आपको देखने को मिला है। ठीक है, कुछ इसी तरफ था। तो आप लोग क्या इसको जो क्वेश्चन है सही से समझ लीजिए, और क्या इसका जो आंसर भी आप लोग क्या है कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताना इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। और इससे पहले क्या है, आप लोग इसको पीडीएफ जो हम पढ़ा रहे हैं तो आपको करना कुछ नहीं है। पीडीएफ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या आपको जाना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। उसके बाद क्या आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और दोस्तों, हमने क्या है इससे पहले सेकंड शिफ्ट का एग्जाम पेपर एनालिसिस कराया बेहतरीन तरीके से, और फर्स्ट का भी कराया है, और क्या है फोर्थ का भी कराने वाला है इसके बाद। तो आप लोग क्या है इसको सबसे पहले पाने के लिए सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी तुरंत वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन है पहुंच जाए। ठीक है, और आप लोग क्या वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आप लोग एक लाइक से बहुत ही मोटिवेशन हमें मिलता है। फिर दोस्तों ये बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न जो है पूछा था, बैडमिंटन में नेट के 36 शॉट मारने को क्या कहते हैं। ठीक है, नेट के 36, तो बात कर क्या बोलते हैं इसको, बैक हैंड ड्राइव शॉट बोलते हैं, बैक हैंड ड्राइव शॉट। फिर दोस्तों बात करें अगला, देखिए आपका जो अगला प्रश्न पूछा था, भारत में लिंगानुपात पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना है। तो बात करें कितना है, 1000 हो जाएगा। तो क्या है 1000 पुरुष पे 943 महिलाएं होती हैं क्या 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों। ठीक है, तो यही प्रश्न आपका पूछा हुआ था। फिर बात करें अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न आपको पूछा था, सोंडोल नृत्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो देखेंगे ऑप्शन में, तो सही उत्तर क्या है, लद्दाख इसका है। ठीक है, सोंडोल नृत्य कहाँ संबंधित है साथियों, लद्दाख संबंधित है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। देखिए आपका अगला प्रश्न जो आया था, हरित क्रांति से किस राज्य को सबसे अधिक लाभ हुआ। तो 2 राज्य थे, एक आपका पंजाब और हरियाणा, ये बिल्कुल ही सही उत्तर इसका हो जाएगा। फिर आपको पूछा था क्या, देखिए पूछ लिया था आपका राजधानी से, क्या पूछा है, मैड्रिड किस देश की राजधानी है दोस्तों। तो आपको बताना ये स्पेन की हो जाएगी। मैड्रिड कहाँ की राजधानी है, स्पेन, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए आपको प्रश्न पूछा था एक कि निम्न में से कौन शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो आपको ऑप्शन दिए हो रहे होंगे। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य तो शंकर देव सही हो जाएंगे, जतिन गोस्वामी भी है, और क्या है अंकिता शर्मा है। साथियों क्या है, शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य की बात कर रहा है। तो कौन है, शंकर देव भी हैं, जतिन गोस्वामी भी हैं, और अंकिता शर्मा भी हैं। दोस्तों क्या पिछले से पूछा था कि जतिन गोस्वामी का संबंध किससे, तो आप लोग बताया शास्त्रीय से। ये मनाया कहा जाता है, तो सत्य का है असम में मनाया जाता है, ये असम से संबंधित है। फिर दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। देखिए आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में हरित क्रांति के लिए सही नहीं है।
ठीक है, तो आइए देखते हैं। ए नंबर कह रहा है हरित क्रांति ने यह सुनिश्चित किया कि कोई क्षेत्रीय असमानता नहीं थी। ठीक है, और देखिए ऑप्शन बी क्या कह रहा है, ऑप्शन बी नंबर कह रहा है हरित क्रांति ने चयनित फसलों के बीच उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित की। सी नंबर है हरित क्रांति ने सभी किसानों के बीच एक समान आय सुनिश्चित की। फिर डी नंबर है हरित क्रांति ने खेतों पर मशीनीकरण सुनिश्चित किया। साथियों इसमें जो क्या है वो आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। क्या ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही नहीं है। फिर ठीक दोस्तों देखिए आपको लिखा भी उत्तर केवल ए। फिर दोस्तों अगर पीडीएफ पाना है तो आपको जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो आप लोग टेलीग्राम पे कुशवाहा एजुकेशन सेंटर नाम सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। फिर देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न आया था कि गरीबी उन्मूलन के लिए किस राज्य में 2.0 निकाले गए। ठीक है, तो इसका आंसर जो क्या कमेंट बॉक्स में बताना है आपका कि इसका आंसर क्या हो सकता है दोस्तों। ठीक है, फिर देखिए आपका अगला प्रश्न जो पूछा था ये था राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व को किसके द्वारा चुना जाता है। ठीक है, तो बताना है तो चुना जाता है विशेष रूप से गठित निर्वाचक मंडल के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से। जिन दोस्तों ने इसको टिक किया उनका बिल्कुल ही सही जवाब, जिंदाबाद, लाजवाब प्रदर्शन है दोस्तों। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न है केंद्र शासित प्रदेशों में किसका नियंत्रण होता है। तो क्या है, केंद्र सरकार का होता है। साथियों आप लोग देख रहे होंगे कि इस शिफ्ट में क्या है केंद्र शासित प्रदेश से लगभग 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप समझिए अब क्या राज्य को जो है कम कर दिया गया है। अब जो मुख्यतः क्वेश्चन आपके आ रहे हैं वो केंद्र शासित प्रदेश पे ही आ रहे हैं। तो आप लोग क्या थोड़ा सा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में अच्छे से जान लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है निम्न में से कुचिपुड़ी से संबंधित है। कौन संबंधित है, तो राजा हो गया, राधा रेड्डी और इसी तरह एक नाम है। बता दें कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है, तो क्या आपका एपी यानी आंध्र प्रदेश से संबंधित है कुचिपुड़ी। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न जो था ये है तीरंदाजी में लक्ष्य का केंद्र, ठीक है, कौन से रंग का होता है। मतलब ना बना होता है गोला गोला, उसमें एक केंद्र होता है मिड पॉइंट, तो उस किस रंग का होता है, तो क्या जो उत्तर है पीले रंग का होता है 10 अंक। ठीक है, पीले रंग का होता है 10 अंक लिखा होता है उस पर। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं दोस्तों कि आप हिंदी के प्रश्नों के बारे में। अब बताते हैं हिंदी के प्रश्नों के बारे में आपको। देखिए दोस्तों आपसे पूछा हुआ था आग्रह का विलोम शब्द, आग्रह का विलोम शब्द। एक पूछा था आपका कपटी का मुहावरा, तो आप लोग बताइए कपटी का मुहावरा क्या हो सकता है। इसको दोनों को आप लोग कमेंट करना है। तत्सम तद्भव से 2 प्रश्न आ ही रहे हैं, पर्यायवाची से भी 2 प्रश्न आ रहे हैं, रिक्त स्थान से भी 2 प्रश्न, गद्यांश से भी 5 प्रश्न। गद्यांश कोई खास कठिन नहीं आ रहा है, बहुत ही सरला पूछ रहा है। ठीक दोस्तों, अगर इतने ही प्रश्न आपसे मिल पाए हैं, अगर आप लोग को जो प्रश्न पता हो तो आप लोग क्या है प्रश्न को कमेंट कर सकते हैं। आपको जो जवाब है उसको पिन कर दिया जाएगा और क्या आपको आंसर भी रिप्लाई किया जाएगा। तो आप लोग जो क्वेश्चन है अगर पेपर आपका हुआ है तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, देखिए साथियों आप अभी तक आप लोगों ने क्या है वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करें। आपको फिर बता दें बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करने से होगा जब भी हम वीडियो आपको डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, और आप क्या सभी शिफ्टों का एग्जाम एनालिसिस सबसे पहले सबसे तेज व सबसे सटीक कर पाएंगे। और एक बार क्या इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है या टेलीग्राम कहीं भी शेयर कर सकते हैं। कमेंट्स करिए वीडियो कैसी लगी और कमेंट्स करिए पेपर आपका कब है, और ये वीडियो को अगर आप लोग आंसर पता है किसी क्वेश्चन का तो आप लोग उसको भी कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भी शिफ्ट 4 का एनालिसिस लेके। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।